अब देखो भाई, तुमने भी इस वीडियो पे क्लिक कर दिया तो ऑफकोर्स तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि कोविड के बाद दुनिया एकदम फास्ट हो गई है, मतलब हर एक दिन एकदम फास्ट जा रहा है। लेकिन तुम ये बात समझो कि 24 आवर्स तो अभी भी है, ना ही 25 है ना ही 23 हुए, जो जितना है उतना ही है। लेकिन कोविड के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है? और पहले तो ऐसा नहीं होता था, मतलब जब मैं स्कूल में था या फिर आप भी स्कूल में होंगे तब तो ऐसा नहीं होता था, हर एक दिन अलग अलग दिन लगता था। तो अब ऐसा क्यों? और भाई ये बात ना तुम जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी समझ लो, नहीं तो तुम्हारा सबसे बेस्ट फेज जो होता है, मतलब जो गोल्डन ईयर जहाँ पर तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, वो टाइम वेस्ट कर दोगे तुम। तो भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाकर। मेरी बात करें तो मैं अभी 3rd ईयर में हूँ और भाई ये 2nd ईयर और 1st ईयर कब निकल गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, बस ये मुझे 12th और 11th का कुछ थोड़ा बहुत याद है, लेकिन ये 2 साल कैसे निकल गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं कि कब मैंने एग्जाम दी और क्या लिखा था मैंने और कब मैं स्कूल कॉलेज जाता था, भाई कुछ भी याद नहीं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या रीजन है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जिससे कि ये आपके साथ आगे जाके ना हो। मतलब हाँ, टाइम तो बीतता ही रहेगा, लेकिन इसे आप पहले जैसा कैसे कर सकते हैं, स्लो कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में बताऊंगा। अरे भाई ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसे नहीं समझ पाए ना तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट तुम्हें ये सब ना जब आप 30 या फिर 33, 35 के हो जाओगे तब याद आएगा कि भाई जब मेरे पास टाइम था तो मैंने कुछ किया क्यों नहीं। और वो एक रहता है ना जो आजकल इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते कि टाइम था तब कुछ कर नहीं पाया, अस भाई अस, उन जैसा हालत हो जाएगा भाई, मीम बन जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना। तो अब बात करते हैं हमारा दिन इतना फास्ट क्यों निकल जाता है और हमें जो पिछली बातें जो हमारे पास्ट में हुई थी वो कुछ याद ही नहीं रहती। अब कैसा है ना, हमारा जो ब्रेन है वो जो भी बोरिंग बातें या फिर जो भी रिपीटली होती रहती है उन्हें याद नहीं रखता। अगर हाँ उसमें कुछ एक्साइटिंग हो तो वो याद रखेगा, नहीं तो स्किप कर देगा ना, क्योंकि कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जो रोज़ हो रहा है वो रोज़ हो रहा है, समझ रहे हो ना। अब देखो तुम्हें अभी ये तो याद होगा अगर तुमने कुछ स्कूल में किया होगा, जैसे कि अगर तुम स्कूल में कहीं पर पिकनिक बनाने गए होगे स्कूल के साथ, पूरे स्कूल के साथ, या फिर क्रश को इम्प्रेस किया होगा, या फिर उससे बात की होगी, या फिर क्रश को पेन दिया होगा, या फिर उसे प्रपोज भी किया होगा। ये जो कि मतलब एकदम रेयर बातें या फिर एकदम एक्साइटिंग बातें जो भी होगी वो तुम्हें याद होगी। लेकिन डेली स्कूल में जाना या फिर लेक्चर में बोर होना, ये सब क्यों याद रहेगा? समझ रहे हो ना, मतलब डेली जो बातें होती रहती है उनको क्यों याद रखना है? ओके ना, तुम समझ रहे होंगे। मतलब अभी तुम समझो, तुम कहीं घूमने जा रहे हो तो तुम तभी फोटो निकालते होंगे ना। मतलब डेली घर पे बैठकर कौन फोटो हाँ आजकल निकालते रहते, लेकिन ज़्यादातर कौन निकालता है? अगर आप बाहर घूमने जाओगे, कोई अच्छी प्लेस देखोगे तभी घूमने जाओगे ना, और यही बातें तो आगे जाके याद रहेंगी। अगर आप डेली घर पे रहोगे तो क्या याद रखोगे भाई? घर पे ही तो थे ना, तो इसमें क्या याद रखना, समझ रहे हो ना। तो ये बातें है ना, ये बातें स्किप हो जाती है मेमोरी से। अब अगर हम बात करें कि एवरेज जेनजी का एक रूटीन क्या होता है, दिन का रूटीन क्या होता है, यही सवेरे उठो, मोबाइल चेक करो, फिर काम पर जाओ या फिर क्लासेस में जाओ, उधर से आने के बाद सो या फिर रील्स देखो, फिर रात को भी खाना खाओ, सो, रील्स देखो, स्क्रॉल करो, और यही होता रहता है भाई पूरा दिन। तो एक्चुअली रीज़न क्या है? तुम कुछ नया करते ही नहीं, जो डेली हो रहा है वो ही हो रहा है। तो भाई जिम ऐड करो अपने रूटीन में, जिम जाओ, कुछ सेल्फ लर्निंग करो, बुक्स पढ़ो, या फिर मतलब कुछ अलग अलग करते रहो, समझ रहे हो ना। कुछ नई स्किल सीखो, उस पर काम करो। जब तक तुम कुछ नया नहीं करोगे तब तक वो दिन ऐसे फास्ट चले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि भाई मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया रील्स देखते देखते। अब तुम ही सोचो, मैं पूछूंगा आपको, कमेंट में बताना, ज़रूर बताना कि कल रात को सोने से पहले जो तुमने 2 घंटे रील्स देखे थे उसमें से 5 रील्स बस बता देना कि कौन से देखे थे, क्या देखा था उसमें। अब 90% लोगों को नहीं याद रहेगा भाई, क्योंकि यार रोज़ की तरह वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर आपने कुछ इम्पोर्टेंट देख लिया होगा, जो मतलब कुछ रेयर देख लिया होगा, तो हाँ वो याद रह जाएगा। लेकिन डेली का वही रील स्क्रॉल करते रहो, ये वो याद नहीं रहेगा। और एक मेन बात है भाई कि ना कोविड के बाद ना सब लोग रोबोट बन गए। मतलब याद करो भाई, तुम जब स्कूल में थे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बाहर घूमते थे, उनसे बातें करते थे, लेकिन आजकल ये सब मोबाइल पे हो रहा है, समझ लो ना। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसमें, मतलब सभी से बात कर लेते हैं वही। लेकिन पहले क्या होता था, तुम यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, मजे करते थे, और एक अच्छी लाइफ चल रही थी भाई। मतलब ग्रुप स्टडीज, यहाँ वहाँ घूमना, मतलब एंजॉय तो था तब। लेकिन अब क्या हो रहा है? बस मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रॉल,
इनसे क्या होगा भाई, मतलब समझ रहे हो ना तुम, इसी में टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए कुछ हमें तुम्हें याद नहीं रहता। और इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि तुम दिन का 4-5 घंटा 6 घंटा तुम ऐसे ही बस वीडियो स्क्रॉल करते हो बिता रहे हो, मतलब इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो ना। अगर तुम उसी टाइम को किसी लर्निंग पे लगा दो ना तो भाई सक्सेसफुल का मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, इतना आगे जा सकते हो। और भाई ये मत सोचना कि तुम अकेले हो जो ये गलती कर रहा है, भाई बहुत सारे, मैं भी एक हूँ उनमें से जो ये कर रहा है। तो मैं तो अभी सुधर रहा हूँ भाई, तुम भी सुधरने की ट्राई कर लो। ट्राई क्या करना है, स्टार्ट कर दो अभी से। अब कुछ सिंपल से टाइम को स्लो करने की टिप्स दे रहा हूँ। मतलब देखो भाई, तुम ना कुछ स्किल पकड़ लो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, कुछ भी एक जो तुम्हें पसंद हो वो स्किल पकड़ लो। उसी के साथ चाहे तो जिम ज्वाइन कर लो या फिर कुछ बुक्स पढ़ लो, समझ लो ना। बस टाइम मत वेस्ट करो। और तुम देखोगे कि ना डेली अगर तुम कुछ नया प्रोग्रेस कर रहे हो ना तो बातें याद रहेगी। जैसे कि मैंने जिम स्टार्ट किया था ना भाई, स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं प्रोटीन पर ध्यान देता गया और मेरी बॉडी अच्छी बन गई थी। हाँ आई नो, मैंने अभी 2-3 महीने से जिम छोड़ दी है, मतलब 2.5 महीना हो गया होगा, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। मम्मी ने बोला जिम छोड़ दे कुछ दिनों के लिए। और भाई अभी बहुत ज़्यादा फैट भी आ गया, मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ जिम। लेकिन यही बोलना चाहता हूँ कि तुम मतलब कुछ नया करते रहो। जब तुम नया करते रहोगे ना, कुछ भी काम, जो भी लर्निंग, कुछ भी सीखते रहोगे ना, तो टाइम स्लो हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये कब से कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी ये अभी भी इतना ही हो रहा है, मतलब समझ लो ना। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बातों को समझ लो। तुम्हें ना बस 3 काम पकड़ने हैं, कुछ भी पकड़ लो। जैसे कि जिम हो गया, मैं जिम करूँगा, कुछ किताबें पढ़ूँगा और कुछ वीडियो एडिटिंग या फिर कुछ सीख लूँगा। ऐसे कुछ काम पकड़ लो और उन पर हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, और देखो तुम आगे जाके कितना प्रोग्रेस करोगे। और हर एक दिन तुम्हें याद रहेगा क्योंकि तुमने उस पर मेहनत की है, टाइम नहीं वेस्ट किया, मेहनत की है। और ये मत समझना चलो कल से कर ही लूँगा, कल से मत भाई, कल तो आता रहेगा लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं होगी। इसलिए आज से स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो और देखो क्या होता है आगे। बस तुम करते रहो भाई, स्टार्ट कर दो। और एक लास्ट बात, बस उसके बाद दुनिया ख़त्म है। अब देखो तुम्हारे स्क्रीन में से जो मतलब तुम्हारा जो स्क्रीन टाइम है ना, उसमें से बस 2 घंटा माइनस कर दो, जितना भी तुम्हारा स्क्रीन टाइम होगा, प्रोग्रेस करोगे। बस आज के लिए बस इतना ही।